हेलो फ्रेंड्स, जीएस भाई विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने आपसे पहले भी अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ पढ़ाया था, दिव्यांगजन अधिनियम अधिकार 2016। धारा 71 के बारे में हम आपको बताएंगे कि धारा 71 है क्या। धारा 71 के बारे में हमने अभी आपको बताया, धारा 71 राज्य सलाहकार बोर्ड की स्थापना करना। धारा 60 तक हमने आपको बताया था कि धारा 60 कहती है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना करना, तो धारा 71 कहेगी राज्य सरकार बोर्ड की स्थापना करना। धारा 74 कहती है मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तों की नियुक्ति। मुख्य आयुक्त जो कमिश्नर होते हैं, चीफ कमिश्नर और सहायक आयुक्त की नियुक्ति करना। धारा 75 कहती है मुख्य आयुक्त के कार्य, मतलब जो इनका चीफ कमिश्नर होता है उसके वर्क, फंक्शंस ऑफ चीफ कमिश्नर। एक होता है धारा 84 विशेष न्यायालय, इनकी सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालय होता है। कौन सा होता है? विशेष न्यायालय होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, धारा 89 कहती है इसके अधीन बनाए गए नियम, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम हैं उनके नियम और कानून। अगला कहता है धारा 90 कंपनियों द्वारा अपराध, जो कंपनियों द्वारा इसके एजेंसी द्वारा अपराध होते हैं, कंपनियों द्वारा अपराध। धारा 91 दिव्यांगजनों के आश्रित किसी फायदे के लिए दंड, यदि दिव्यांगजनों से किसी आश्रित से यदि कोई पब्लिक उनका फायदा उठाती है, उनका नाजायज फायदा उठाकर उन्हें दंड या फिर उन्हें दूषित करती है, या फिर उन्हें किसी प्रकार सा कोई उसी प्रकार का कोई असहाय पहुंचाती है। दिव्यांगजनों के आश्रित मतलब किसी फायदे के लिए दंड है, यदि उनका कोई फायदा उठाता है तो फिर उसके लिए दंड का प्रावधान है। अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड, यदि कोई इनके साथ अत्याचार करता है तो धारा 92 कहती है तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। आगे है धारा 93 कहती है जानकारी प्रस्तुत करने में असफल होने पर दंड, यदि कोई जानकारी जान के हुए और इनकी कोई जानकारी नहीं दे रहा और वहां का संबंधित कोई सबऑर्डिनेट अधिकारी या व्यक्ति है, यदि कोई लोक सेवक इनके बारे में जानकारी नहीं दे रहा तो धारा 93 के अंतर्गत उसे दंड का प्रावधान है। फिर पढ़ेंगे धारा 60 जो मैंने कराई थी सबसे पहले, उसमें था राज्य केंद्रीय सलाहकारी बोर्ड की स्थापना करना। धारा 71 में है राज्य सलाहकारी बोर्ड की स्थापना करना। धारा 74 में है मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तों की नियुक्ति है। धारा 75 जो कहती है मुख्य आयुक्त के कार्य हैं। धारा 84 जो कहती है वो विशेष न्यायालय है, इनके लिए स्पेशल कोर्ट बना हुआ है। क्या है? स्पेशल कोर्ट जो सुनवाई होती है, इसीलिए तुम्हारा अधिनियम बनाया है। जितने भी जज बनने वाले हैं वो जाकर अपनी कोर्ट में, इस कोर्ट में भी जब अटैच हो जाएंगे तो उनकी सुनेंगे। धारा 89 कहती है, धारा 89 कहती है इसके अधीन बनाए गए नियम। धारा 90 कहता है कंपनियों द्वारा अपराध, यदि किसी कंपनी द्वारा इसमें अपराध किया जाता है। धारा 91 कहती है दिव्यांगजनों के आश्रित किसी फायदे के लिए दंड, जो दिव्यांगजन है के आश्रित यदि इनका कोई फायदा उठाता है तो धारा 91 में उनके लिए दंड दिया जाएगा। धारा 92 कहती है अत्याचारों के अपराध के लिए दंड, यदि कोई इनके साथ अत्याचार करता है। किसके साथ अत्याचार? क्या पढ़ रहे हैं आप? दिव्यांगजन अधिनियम 2016। यदि इन व्यक्तियों के साथ कोई यदि अत्याचार फैलाता है तो मेरे प्यारे बच्चों उनको प्रत्येक व्यक्ति को दंड का प्रावधान है, सरकार उसे दंड देगी। धारा 93 में जानकारी प्रस्तुत करने में असफल होने पर दंड, यदि कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा वो डिसेबल है, उसे हाथ पकड़कर पार करो, उसे धक्का देकर उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश ना करें। यदि कोई इस तरह का अपराध या दंड करता हुआ नजर आता है तो फिर उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके सीधा जेल भेज दिया जाएगा। तो दिव्यांगजनों के लिए ये हमारी सरकार का बहुत अहम और महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का हम बहुत आभार करते हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे माता पिता भरण पोषण, है ना, पेरेंट्स मेंटेनेंस वाला भरण पोषण अधिकार के लिए। अभी इसमें कुछ बाकी और भी है थोड़ा सा। दिव्यांगता अधिनियम 2016 में मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें क्या थे, मैक्सिमम जितने आर्टिकल थे वो मैंने उठाए हैं। धारा 71 से लेकर धारा 93 तक मैंने करे हैं। उससे पहले मैंने धारा 60 तक मैंने कराया था। सबसे पहले सब चीजों को समझें, उसका मतलब समझें, उस अधिनियम मान्यता एक्ट का मतलब क्या है, कब से ये बना और कब से ये लागू हुआ। सबसे बड़ी बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन में भी और कॉन्स्टिट्यूशन पहले एक्ट से लेकर और तुम्हारे लॉ में भी
कब वो चीज बनी और कब वो इश्यू हुई, क्या, कब, कहां और कैसे, इस तरह से हम किसी भी चीज को समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 9 माइनर एक्ट से डरने वाली बात नहीं है। यदि 9 या 10 माइनर एक्ट आते हैं उन्हें ढंग से अपने दिमाग में रखें। और जज भी तो बन गए हो ना, नाम के सामने जज लिखा है। अब से पहले जो जज सब बन गए, लेकिन अब तो मेहनत के साथ जज बनेंगे। 303 वैकेंसी जो आएंगी बहुत ही मेहनत वाले जज बनेंगे। ये कहने की जरूरत नहीं है उसने इतनी मेहनत की, उसका नहीं हुआ, उसका हुआ, ये लूज क्वेश्चंस नहीं किया करते, लूज कमेंट्स नहीं किया करते। अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए नाम के सामने जज लिख रहा है तो 9 क्या 90 भी पूछे तो भी मेरे एक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे। इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी के लिए 9 माइनर एक्ट हैं। और बाकी गैर एक्ट और भी हैं जिन्हें आप पढ़ रहे हो मूल रूप से मौलिक विधि में, उन्हें आप अच्छे से करते रहें। रिवीजन का टाइम है, अच्छे से रिवीजन करें। और हाँ, मैं एक बात और सूचना, आज जो है आयोग ने कैलेंडर जारी किया है और इसमें जो डेट आई है, एक डेट तो आपकी 13 फरवरी है, वो 12 फरवरी है, एक तुम्हारी 21 फरवरी है और एक 29 फरवरी है। ये संभावित डेट है मेरे बच्चों, लेकिन आप इतने खुश होने की जरूरत नहीं है। ये कुछ परीक्षा का माध्यम पैटर्न ऐसा आ जाता है, खुश होने की इतना जरूरत नहीं है कि 12 में नहीं होगा तो 9 दिन पीछे हो जाएगा, 9 नहीं होगा तो 8 दिन पीछे हो जाएगा। पेपर इतना लगता है कि आयोग आपसे फरवरी में ही परीक्षा ले लेगा, बशर्ते कि कोई पैंडेमिक नहीं आए। पर अब कितना भी बड़ा पैंडेमिक हो, हमारे भारत सरकार ने ये बड़ा अहम फैसला लिया है कि हम कोशिश ये करेंगे कि लॉकडाउन ना लगे। तो उस चीज को अपने दिमाग में ना रखें, आप मेहनत के साथ तैयारी करते रहें और डेली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। जितनी भी आपकी क्षमता है 8-10 घंटे पढ़ने की, 8 घंटे 10 घंटे, और बाकी मैं आपके साथ बड़ा रहूंगा।